चलो देखो साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। दो ट्रायंगल में तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो, दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है ना। देखो इसका साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल का स्टेटमेंट क्या है। देखो साइड 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 ग्रुप एंड साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट three side of three side of one triangle are equal to the three side of another triangle then the two triangle are congruent ठीक है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR वो ट्रायंगल बनाते हैं ABC और ट्रायंगल PQR। ABC ट्रायंगल PQR, AB is equal to PQ, BC is equal to QR, AC is equal to PR। AB is equal to क्या हो, AB is equal to PQ, BC is equal to क्या हो, QR, AC is equal to PR। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। रीजन क्या लिखेंगे, बाई यस 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 कॉन्ग्रुएंसी बाई यस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रहेंगे, तो जैसे जैसे है ना कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है। अब लिखते हैं राइट एंगल हाइपोटेनस RHS कॉन्ग्रुएंस। सर हाँ चलो देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल इस प्रकार ले ABC और PQR, AB PQ भी इक्वल हो, BC QR भी इक्वल हो, AC PR भी हो, तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो, तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। उसको कहते हैं यस 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 साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। लिख लो स्टेटमेंट उससे, ठीक है।
बोलते हैं। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, RHS इसको क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। देखो दो राइट ट्रायंगल बना लें, देखो जैसे दो राइट ट्रायंगल बनाते हैं ABC, और एक बना लें क्या PQR, ठीक है, ABC, और ये क्या हो गया PQR। दोनों का एक एंगल 90 डिग्री का, यस सर, एंगल B एंगल Q 90 डिग्री का होगा, यस ठीक सर, है। इसके अलावा AC इसका हाइपोटेनस है तो इसका हाइपोटेनस पे इक्वल हो, ये AC 5 सेंटीमीटर तो PR भी 5 सेंटीमीटर की, और AB की लेंथ जो हो PQ के बराबर। दोनों ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का है, दोनों का हाइपोटेनस इक्वल हो और दोनों की एक साइड और इक्वल हो, तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कह देंगे। ऐसी कंडीशन में रूल कहलाएगा RHS, है ना, ठीक है। दोनों ट्रायंगल के एक एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री, दोनों का हाइपोटेनस सेम होना चाहिए, ठीक है। यदि इसका AC 10 है तो यहाँ PR भी 10 होना चाहिए, AB की लेंथ 5 है तो PQ की लेंथ भी 5 होनी चाहिए, और एंगल 90 डिग्री जरूरी है। हाँ 90 डिग्री का, राइट तभी लिखेंगे, राइट एंगल लिखा है, राइट एंगल 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो लिखोगे स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट in two right angle triangle, in two right angle triangle, तो राइट एंगल एक एंगल 90 डिग्री हो गए करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, द hypotenuse and one side hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of other triangle then two triangle are the in triangle ABC and triangle PQR, ठीक है। एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, ईच 90 डिग्री, ठीक है। AC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू PR, AB इज इक्वल टू क्या PQ। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाई RHS। मैं कमिंग सर, चलो RHS, चलो पहले दोस्तों मुश्किल
देखो तो आप आई नहीं थी इसलिए हम दूसरा चैप्टर पढ़ाने लगे थे यहाँ पे थ्योरम वोरम वाले, आगे भाग का नुकसान नहीं। अब फिर से पीछे हम लौटेंगे। 10th वाले लड़के कहें कि हम 6 बजे ना आ गया, अभी फिलहाल 4 बजे पढ़ाएंगे। चलो देखो थ्योरम वोरम आप मॉडल टेस्ट देने के लिए बहुत हो गई है, फिर और किसी दिन बताएंगे। सर 10 हो चुके हैं सर, टोटल 10 हो चुके थ्योरम हैं। यस सर। 10 थ्योरम तैयार करके आना ऑप्शन देखो। यस सर। सर थ्योरम। थ्योरम और क्वेश्चन भी देंगे। तो आपको 2.4 तक बता रहे थे ना, 2.4 से आए। सर 2.4 सर 4th नंबर बताना है। 4th नंबर बताना है। बता दिए थे फिर बता दूँ 2.4 का ए की वैल्यू वाला लिखे, हाँ आप ए की वैल्यू वाला लिखो क्या? काफी दूसरी आ गई है क्या? कहाँ तक बताए थे आप? ए की वैल्यू है ना? बस 6 नंबर बताना है। हाँ देखो आप देखो हम थोड़ा सा रिवर्स करते हैं इसके लिए। ए की वैल्यू वाला तो बताए थे, 4 नंबर क्वेश्चन बताते हैं जो कि हमेशा आता है 4 और 5 दोनों, है ना? तो ये है 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। फिर से एक बार बताया कि लोग पढ़िए, आपके लिए भी बता रहा हूँ। इसके बाद आपको बैक नहीं करोगी ना, फैक्टराइज। नंबर फर्स्ट ये है 12x² माइनस 7x प्लस 1। दूसरा है 2x² प्लस 7x प्लस 3। तीसरा है 6x² प्लस 5x माइनस 6। और चौथा है 3x² माइनस x माइनस 4। 4 पॉलिनोमियल दिए गए हैं, इनका फैक्टराइज करना है। नंबर फर्स्ट देखो, फर्स्ट को लेकर चलते हैं 12x² माइनस 7x प्लस 1। देखो x² का कोफिशिएंट जो है 12 है और कांस्टेंट टर्म क्या है 1। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने से आया 12। सबसे पहले क्या करते हैं, x² पहले जो नंबर रहे और जो कांस्टेंट टर्म रहे दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से 12 आया। 12 के 2 फैक्टर करेंगे, 12 के बहुत सारे फैक्टर हो जा सकते हैं। जैसे 2 × 6 कर दो तब भी 12 आएगा, इसको -2 × -6 करो तब भी 12 आएगा, इसको 4 × 3 करो तब भी 12 आएगा, इसको -4 × -3 करो तब भी 12 आएगा, इसको 1 × 12 करो तब भी 12 आएगा, इसको -1 × -12 करो तब भी 12 आएगा, है ना? लेकिन इसमें क्या होता है, 2 और 6 को ऐड करोगे तो 8 आएगा, -2 और -6 को ऐड करो तो -8 आएगा, 4 और 3 को ऐड करोगे तो 7 आएगा, -4 और -3 को ऐड करो तो -7 आएगा, 1 और 12 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 13 आएगा, -1 -12 को ऐड करोगे तो -13 आएगा। तो यहाँ पे देखते क्या है कि -7 है यार, मिडिल टर्म क्या है -7 है, ठीक है? तो मिडिल टर्म -7 है तो हम ये वाला फैक्टर लेंगे 12 का, -4 × -3, तो -4 को मल्टीप्लाई -3 के साथ तो +12 होबे करेगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ने से -7 आता है जो कि मिडिल टर्म है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले x² के पहले जो नंबर हो और कांस्टेंट टर्म दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आते हैं उसके 2 ऐसे फैक्टर लेते हैं जिसको ऐड करने से मिडिल टर्म आता हो। उसके फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, लेंगे उसको
जिसको ऐड करने से मिडिल टर्म आता हो। तो 12 का फैक्टर कौन लेंगे? -4 इंटू -3, क्योंकि -4 और -3 ऐड करके -7 आएगा। 4 इंटू 3 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 4 और 3 को ऐड करने से +7 आएगा, जबकि है -7 यहाँ, ठीक है। आप 12 को फैक्टर 2 इंटू 6 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 2 और 6 को ऐड करने से 8 आएगा, यहाँ 8 है नहीं। ये क्यों नहीं लेंगे? -8 आएगा यहाँ पे जोड़ने से, यहाँ -8 है नहीं, ठीक है ना। तो समझ में आई बात। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आएगी उसके 2 फैक्टर लेंगे, लेकिन ऐसा फैक्टर लेंगे जिसको ऐड करने से मिडिल टर्म आता हो, जिसको जोड़ने से क्या आता हो? मिडिल टर्म। वे वाले फैक्टर लेंगे। फैक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर लेंगे वही फैक्टर जिसको ऐड करने से मिडिल टर्म आता हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 12x स्क्वायर है, तब यहाँ पे क्या लिख देंगे? -7 के स्थान पे -4s -3x, -4s -3x और +1। अब दो का पेयर बना लेंगे, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब इन दोनों पेयर में देखते हैं कुछ कॉमन लिया जा सकता है, दोनों से क्या ले लें ताकि दोनों दे सके। s दोनों में 4 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, ये भी और ये भी। 4 और s कॉमन लिया जा सकता है दोनों से, ठीक है। 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4s से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 4s से ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 12x स्क्वायर -4s से 4s कॉमन लेंगे, तो 4s कॉमन लेने से क्या आएगा? इसको जानने के लिए 4s से डिवाइड कर दो इस टर्म को, तो 4s से डिवाइड कर दो तो 4 कट गया, s भी कट गया, 4 3 जा आएगा, एक तो s तो कट गया ना। तो 4s कॉमन लेने के बाद बचा 3s -1, 3s -1। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं यही वाला, ये करके दिखाते नहीं हैं। पर यदि आप समझना चाहते हो तो जो कॉमन लेते हैं उसकी मीनिंग क्या है, तो जो कॉमन लेते हो उसी का डिवाइड, उसी से डिवाइड करोगे जितने टर्म से कॉमन ले रहे, ठीक है। जो बचेगा वो डायरेक्ट हम लोग लिख दिया करते हैं, ठीक है। नहीं समझते तो आप डिवाइड करके अपने देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों में क्या है? 4s है, तो 4s कॉमन लेने के बाद बचेगा 4 3 जा, और एक s तो निकल गया तो एक s बचेगा ना, 4 1 जा, ठीक है। अब यहाँ पे -3s +1 है, तो इन दोनों से क्या कॉमन ले ताकि यही बचे। तो -3x और +1 है, यदि हम 1 कॉमन लेंगे +1 तो यही बचेगा -3s +1। और हम चाहते हैं कि कॉमन लेने के बाद ये वाला बचे, पर है यहाँ पे -3s +1, तो हम -1 कॉमन ले लेते तो इनका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो -1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3s -1, तो 3s -1 यहाँ भी, ठीक है। तो इन दोनों से क्या कॉमन ले लें? 1 से 1 की -1, तो -1 कॉमन लेंगे। तो जैसे -3s और +1 है, तो हम -1 जब कॉमन लेते हैं जिसका अर्थ ये होगा कि 3s को भी -1 से डिवाइड, 1 को भी -1 से डिवाइड, तो माइनस कट गया और प्लस अपॉन माइनस होता है। -1 कॉमन लेने के बाद 3s -1 हो जाता है। पर डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, माइनस कॉमन लेने के बाद इनका साइन चेंज करके लिख देते हैं 3s -1। ये माइनस में तो प्लस में हो गया, प्लस में है तो माइनस, ठीक है। अब देखो 3s -1 दोनों में दिख रहा है, 3s -1 को कॉमन ले लेते हैं। तो 3s -1 को जब कॉमन लेंगे तो पहले से क्या बच गया? 4s, और दूसरे से क्या बचेगा? -1। ये आंसर, ये फैक्टराइजेशन लिख लो। अब ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं कि x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है? 2, और इसमें कांस्टेंट टर्म 3 है। 2 × 3 करो तो 6 आएगा। अब 6 के फैक्टर करेंगे, तो 6 कैसे फैक्टर करेंगे जिनको ऐड करने से क्या आता हो? +7। तो 6 × 1 करने पड़ा है, 6 × 1 और 6 + 1 तो 7, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2x स्क्वायर, और यहाँ पे 7 है, वहाँ लिखेंगे 6x + 1x। क्या लिखेंगे? 6x + 1 तो लिखते नहीं, तो x 1 नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 ही माना जाएगा, और +3। अब इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं? x भी दोनों में है और 2 से कट जाएंगे दोनों, 2x कॉमन लेंगे,
2x² प्लस 6x से 2s कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या? 2x² अपॉन b 2x और 6x अपॉन b 2x। ठीक है, 2 2 कट गया, एक s कट गया, 2 3 जा s कट गया, तो बचेगा क्या? s प्लस 3 कि नहीं? 2s कॉमन लेने के बाद इन दोनों का पेयर बनाते हैं, तो इस पेयर से 2s कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा? यहाँ पे x, यहाँ पे 2 3 जा 6। अब इन दोनों से क्या कॉमन ले लें? बाकी यही बचे s प्लस 3 1 है, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 माना जाएगा s प्लस 3। अब देखो s प्लस 3 दोनों में दिख रहा, देखो s प्लस 3 से कॉमन लेते हैं दोनों से, s प्लस 3 जब कॉमन ले लेंगे तो पहले से क्या बचेगा? दूसरे से 1, ये हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक है, तीसरा देखो, ये क्या है? 6x² प्लस 5x माइनस 6, 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब देखो s² कोफिशिएंट क्या है? 6, अब कांस्टेंट टर्म माइनस है, दोनों को मल्टीप्लाई तो माइनस 36। अब माइनस 36 के दो फैक्टर करो तो माइनस, तब क्या लिख दोगे? 9 इंटू माइनस 4, तब भी आएगा माइनस 36 कि नहीं? और दूसरा हो सकता है तो माइनस 9 कर दो इंटू 4, तब भी आएगा माइनस 36। लेकिन 9 और माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस 5 होगा, और माइनस 9 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 5 होगा। है क्या है? तो कौन वाला फैक्टर ले लेंगे? 9 इंटू माइनस 4। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? 6x² प्लस 9x माइनस 4s माइनस 6। इसका पेयर बनाएंगे, इसका पेयर बनाएंगे। ठीक है ना? अब देखो इन दोनों में किसका भाग चला जाएगा? इन दोनों में 3 और x का, x भी दोनों में है और 3 से कट जाएगा दोनों, तो 3x कॉमन लेंगे, तो 3s² को 3s से डिवाइड, तो 3 2 जा s कट गया, तो क्या आएगा? 2 बचेगा ना, 2 और x से 2 बच जाएगा, और 2 3 जा 9 3 हो, x तो बाहर निकल आया। ठीक है, अब इन दोनों से क्या कॉमन ले लें कि कॉमन लेने के बाद 2s प्लस 3 बचे, 2 कॉमन ले लें, माइनस माइनस भी दोनों में है, हमको चाहिए ब्रैकेट के अंदर प्लस वाला, तो माइनस को कॉमन ले लेंगे तभी प्लस वाला होगा, तो माइनस क्या ले लें? 2 कॉमन, तो क्या होगा? 2 2 जा 4, 2x प्लस 2 3 जा 6। अब देखो 2s प्लस 3 दोनों में है कि नहीं है? तो 2s प्लस 3 कॉमन ले लोगे, पहले से क्या बचेगा? 3s माइनस 2, ये होगा इसका फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे 4th नंबर में क्या है? 3x² माइनस s माइनस 4। अब देखो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ 3, अब कांस्टेंट टर्म माइनस 4, कांस्टेंट टर्म को माइनस साइन के साथ ही लिखेंगे, तो माइनस 12 आया ना, फैक्टर किसके करेंगे? माइनस 12 भी, तो क्या आएगा? माइनस 4 इंटू 3, और क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू माइनस 3। यहाँ माइनस 4 को ऐड करेंगे तो माइनस 1 आएगा, अब 4 माइनस 3 को ऐड करें तो प्लस 1 आएगा, है यहाँ माइनस 1। ठीक है, तो कौन वाला फैक्टर लेंगे? ये माइनस 4s प्लस 3s, तो लिखेंगे 3x² माइनस 4s प्लस 3x और माइनस 4। इन दोनों से कुछ कॉमन, इन दोनों से कुछ कॉमन, इन दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं? केवल x, और किसी से नहीं कटेंगे दोनों, है ना, 1 के अलावा। तो s भर दोनों में दिख रहा है, s भर कॉमन ले लो, बचा क्या? 3s माइनस 4। इन दोनों से क्या कॉमन ले? 1। कुछ कॉमन नहीं लेने की जरूरत है तो 1 कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन ना लेने का अर्थ 1 कॉमन ले रहे हैं, 3s माइनस 4। अब 3s माइनस 4 दोनों में, तब क्या बचा? पहले से x और दूसरे से 1, ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। अदरक खाए थी कल? खाया काफी जैसे लिए रहो। ठीक है, इसको
अभी तक हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन बताए, अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे करेंगे। तो 2.4 एक्सरसाइज का 5th नंबर क्वेश्चन देखो, फैक्टराइज एस क्यूब है माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 2। तो बहुत आसान। देखो इसको क्या करेंगे, इसका पेयर बना लो, इसका भी पेयर बना लो। अब देखो इन दोनों से कुछ कॉमन दिख रहा होगा, दोनों में क्या दिया रहा, दोनों से अधिकतम क्या चंदा लिया जाए ताकि दोनों को दे सकें, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर दोनों के पास है सामर्थ लेने की, है ना। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो पहले से एक्स बच गया, दूसरे से 2। इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 2 बचे 1 लेंगे तो 1 यदि कॉमन लेंगे माइनस एक्स प्लस 2 बचेगा। हम चाहते हैं कि कॉमन लेने के बाद यही बचे, तो क्या कॉमन लें, -1 कॉमन लें कि -1, क्योंकि हम पहले टर्म से कॉमन लेने के बाद जो बच गया है ब्रैकेट के अंदर, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि दूसरे पेयर से भी कुछ कॉमन लेने के बाद वही बचे। यदि हम 1 कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स प्लस 2 आएगा, लेकिन -1 कॉमन लेंगे तो ये माइनस एक्स प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। क्या कॉमन लें, -1 कॉमन लेते हैं, एक्स माइनस 2। अब एक्स माइनस 2 देखो दोनों में, एक्स माइनस 2 कॉमन लिए तो पहले से क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, और दूसरे से क्या बच गया, -1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 2, और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और -1 को लिख सकते हो 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करो तो भी बनाएगा, लेकिन एक फार्मूला लग जाएगा यहाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। तो ये फार्मूला लगा दोगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस 2, और एक बार एक्स माइनस 1, और एक बार एक्स प्लस 1। ये हो गया फैक्टराइजेशन। देखो देखो अब 5th का दूसरा पार्ट देखते हैं। एक्स क्यूब देखो यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। देखो यहाँ आप देखो पेयर बना के, आप थोड़ा सा लिखना नहीं, थोड़ा समझ लो इसके बाद लिखना, क्योंकि अभी हम आपको गलत तरीका बताते हैं। अभी गलत तरीका बताते हैं कि ऐसा करोगे, ऐसे आप आम स्टूडेंट सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे इसका पेयर बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर दोनों में दिख रहा है कि नहीं, एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो एक्स माइनस 3 हुआ। अब इससे क्या कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद एक्स माइनस 3 बचे, है कोई नंबर, कुछ नहीं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो सेट हो गया था, लेकिन यहाँ तो हो ही नहीं रहा। इसका मतलब ये तरीका फेल हो गया, इस तरीके से इसका फैक्टर किया नहीं जा सकता। इससे हम -1 भर कॉमन ले सकते हैं, तो 9x प्लस 5 होगा, जबकि इस पहले टर्म से कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर जो बचा है वही यहाँ भी बचना चाहिए, पर ऐसा बच नहीं रहा। इसका मतलब ये तरीका नहीं कर सकते। इसको क्या करेंगे आप, इसके लिए इसको PS मानते हैं, लेट इस पॉलिनोमियल का नाम PS रख लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब देखो क्या है कॉन्सेप्ट इसका,
इसके पहले वाले सवाल को भी इस तरीके से कर सकते थे, लेकिन वे वाला उसी तरीके से सेट हो गया था, इसलिए हम ये लॉन्ग तरीका नहीं लगाए। और करना चाहते इस तरीके से उसको भी लगा सकते हैं, है ना। ठीक है, ये तरीका सबके लिए काम करेगा, पर वे वाला तरीका किसी किसी क्वेश्चन में काम हो जो इस प्रकार सेट रहेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या करोगे, एस क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1, अब कांस्टेंट टर्म 5, 1 × -5 = -5। अब -5 तो कौन कौन नंबर से कट सकता है, 1 से, -1 से, 5 से, -5। ठीक है, अब देखो इन 4 नंबर में से कोई नंबर ऐसी होगी इसको s के स्थान पे रख देंगे तो 0 हो जाएगा, पता लगाओ। तो 1 रखने से 0 होगा, तो -1 रखने से 0 होगा। यदि हम 1 रखते हैं तो 1 हो जाएगा ये, और बाकी सब निगेटिव रहेंगे। 3 और 9 3 12, 12 और 5 14, -14 + 1 रहेगा, तो 0 होने का चांस है नहीं। लेकिन s के स्थान पे -1 रख दें तो क्या होगा, -1 का क्यूब, -3 × -1 का स्क्वायर, 9 × -1 -5, ये -1 होगा। और ये क्या होगा, 3 × 1 9, ये -1 प्लस हो गया 9 और -5, ये -1 -3 + 9 -5, -1 -3 तो -4 + 9 -5, -4 और -5 तो -9 + 9 तो 0 हो रहा है। ठीक है, s = -1 रखने से ये 0 हो रहा है। तो आप जानते हो कि s की वे वैल्यू जिसके करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है उसे 0 कहते हैं। s = -1 क्या होगा इस पॉलिनोमियल का, 0। s + 1 इसका फैक्टर होगा, s + 1 इसका फैक्टर रहा होगा, तब s = -1 आया है। s + 1 इसका जब फैक्टर हुआ तो s + 1 में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे ये आ जाए, नहीं जानते। तो ये आपसे कहे कि 10 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाए, कहाँ पाओगे, 5 को मल्टीप्लाई करें ना, तो 5 पाओगे कहाँ, 50 को डिवाइड करोगे 10 से, 10 5 जा। ठीक है, तो s + 1 में किसका मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो s + 1 में जिसका मल्टीप्लाई करना है वे निकालने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा s + 1 से। जैसे यहाँ पे 10 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 50 आ जाए, तो 10 में किसका मल्टीप्लाई करना है वे निकालने के लिए 50 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, s + 1 में किसका मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो s + 1 में किसका मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो इसको s + 1 से डिवाइड करने से जो आएगा उसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका एक फैक्टर, वैसे भी बोल सकते हो कि 18 का एक फैक्टर 3 है तो दूसरा क्या होगा 6। ठीक है, 18 का एक फैक्टर क्या है, इसी प्रकार क्या है, PS का एक फैक्टर s + 1 है, दूसरा फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, PS को s + 1 से डिवाइड करेंगे, PS को s + 1 से डिवाइड करेंगे तो दूसरा फैक्टर मिलेगा। तो जब डिवाइड करें तो निश्चित रूप से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर करने तरीका जान चुके हो इसके पहले वाले क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर करने तरीका जान चुके हो, क्योंकि s + 1 से डिवाइड करोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल को तो आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ s क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ s क्यूब = 1, कांस्टेंट टर्म -5, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 × -5 = -5, all factors of -5 are 1 -1 5 -5। we put s = -1 in dx। ठीक है, तो क्या होगा, p -1 का क्यूब और 3 × -1 का स्क्वायर, 9 × -1 -5, तो क्या आएगा -1, और ये क्या होगा 3 × 1 और 9 × +9 हो जाएगा, और प्लस -5 हो, -1 -3 +9 -5, तो -4 +9 -5, तो -9 + 9 क्या आ गया 0। सो x = -1 is a 0 of px, 0 of px, so implies x + 1 is a
factor of dx for other factor of dx we divide dx by x plus 1 that is तो यहाँ x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 इसको डिवाइड किससे करना x प्लस 1 से, ठीक है। तो x में किसका मल्टीप्लाई करें x क्यूब आ जाए, x में किसका मल्टीप्लाई करें x क्यूब आ जाए, x की पावर 2 का ना, x की पावर 1 और 2 मिलकर पावर 3 हो जाता है। फार्मूला पढ़ लो x की पावर m x की पावर m प्लस n होता है। x की पावर 1 में इसकी पावर 2 को मल्टीप्लाई करो तो x क्यूब आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर है। अब ये x स्क्वायर को मल्टीप्लाई दोनों के साथ करो, x स्क्वायर का के साथ x क्यूब, x स्क्वायर को 1 के साथ तो x स्क्वायर, ठीक है। जैसे 100 भागे 25 है, 25 चौक हो जाएगा, फिर 25 का गुना 4 के साथ करके यहाँ लिखते हैं ना, अभी घटाते हैं तो x स्क्वायर को मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस होगा, ये से कट गया तो माइनस 4x स्क्वायर हो गया, माइनस 9x माइनस 5। अब कितनी बार जाएगा भाग माइनस 4x तो माइनस 4x का इसके साथ तो माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x का प्लस 1 के साथ तो माइनस 4x, सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस है तो प्लस होगा, ये इससे कट गया, माइनस माइनस प्लस 4x तो माइनस 5x और माइनस 5। अब कितनी बार जाएगा माइनस 5 बार, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 5x माइनस 5, और ये माइनस प्लस होगा, माइनस प्लस होगा तो 0 आएगा, ठीक है, डिवाइड करने से। तो आप क्या जानते हो, डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, जानते हो ना, डिविडेंड कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, कोसेंट क्या है ये x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, डिवाइजर क्या x प्लस 1 और रिमाइंडर क्या है 0, ठीक है। तो ये क्या आ गया px ना, यही इसी को ना px माने थे, और इसको x प्लस 1 पहले लिख लिए। अब देखो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, अब इसका फैक्टर तो कर सकते हो आप, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, अब 5 को मल्टीप्लाई 1 इंटू माइनस 5 तो माइनस 5 के दो फैक्टर, माइनस 5 इंटू 1, माइनस 5 फैक्टर माइनस 5 इंटू 1, माइनस 5 प्लस 1 जोड़ोगे तो माइनस 4 आएगा, माइनस 4 है, ठीक है। तो क्या लिख दोगे x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5, ऐसे x प्लस 1, ये पेयर बनाओ, इसका एक पेयर ये होगा, इससे s कॉमन लेते हैं s माइनस 5, इससे 1 कॉमन s माइनस 5, अब s माइनस 5 दोनों में है, s प्लस 1 s माइनस 5 कॉमन, तो पहले से बचा x और दूसरे बचा 1, ये क्या आ गया s प्लस 1 s प्लस 1, और ये होगा s माइनस 5, ये फैक्टराइजेशन। इसी क्वेश्चन भर को आपको तैयार करना पड़ेगा, बड़ा है थोड़ा सा, और तो सब आसान है। तो कल 6:30 बजे तक देने आना, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चन को 5 4 तो हो गए फैक्टराइजेशन, तो ये 6 तो बन जाएंगे नहीं, और 4 तो दे देंगे पीछे जो पढ़ाए, जो पढ़ाए हैं आपको वही उसी को देंगे, ठीक है, पढ़ाना जरूर।
अब आप लोगों को थ्योरम भी कुछ पढ़े रहना है ना, आप तो पूरे पढ़े रहो। अभी छूट है इस संडे भर, आपको जितना पढ़े उतना दे रहा। देखो जानते हो, जो हारना नहीं चाहता वो जीत नहीं सकता। एग्जाम्पल कर, हारने को तो जानते हो, टेस्ट देने आए कम नंबर पाए भी है हारना। आप ये सोचते हो कि जब अच्छे से तैयारी हो जाएगी तब टेस्ट देने जाएंगे। तो ये तो कोई मोटा आदमी कहे कि जब वेट कम हो जाएगा तब टहलने जाएंगे, तो इसी प्रकार है, वेट टहलने जाएगा तब वेट कम होगा। तो जब टेस्ट देने आओगे तब तैयारी हो, कभी भी नहीं होगा। अपना दिमाग तो जीरो कर दो आप अपना शरीर लगाओ, मेरा दिमाग लगाओ, रिजल्ट अच्छा आएगा। मैं अपना दिमाग लगाओगे तो आपके जैसा रिजल्ट आएगा, और आपके जैसे भी कम आएगा। वो तो अभी 8वां तक पढ़े हो ना, यहाँ तो और टेक्निक लगेगी आगे। तो शरीर आपका हो, करोगे और उसमें जो इसे दिया है वो झेलने के लिए तैयार रहो। 5 नंबर पाओ, सबके सामने बताया जाए, खुश रहो, ठीक है। वे है हारना, ये नहीं कभी नंबर मान लो। कभी आदमी जीतता है, कभी आप सीखता है, कभी आप जीतते हो, कभी सीखते हो। कभी टेस्ट देने आओगे बगैर वाले सब बनता है, आपको कुछ कुछ होगा कि नहीं। तो आगे आने वाले 7 दिन जो होंगे बेहतरीन गुजरेंगे। अब आप अवे न करोगे तो फीलिंग ही नहीं आएगी आपको। अगला संडे भी उसी प्रकार का। ये ना सोचो कि थोड़ा अभी तैयार नहीं तो नहीं जाएंगे, ये तो बन जाएंगे, ठीक है। इनको तैयार करके आओ, शुरुआत ऐसे करो, ठीक है। अपना दिमाग बिल्कुल ना लगाओ। जो लोग भी अपना दिमाग लगाते हैं वे 9वीं के आगे जा ही नहीं पाते, 8वीं तक पढ़े रहते हैं। तो लड़का ऐसे अमन पब्लिक देखे हो ना, हमने जो लड़का अमन नाम का था वे गांधी स्कूल में पढ़ता था, ठीक है। 95% 8वीं 96%। उसकी मम्मी बोलती थी हमारा लड़का छोटा वाला बहुत तेज है, ठीक है। उसमें केंद्रीय विद्यालय में चला, वहाँ शासकीय स्कूल है, शासकीय सैलरी मिलती है, उसे मतलब नहीं है। 9वीं फेल, दोबारा परीक्षा दिया तब भी मैथ में फेल, ठीक है। दूसरे साल भी, ठीक है, सप्लीमेंट्री से किसी तरह से पास हुआ। 10वीं भी 2 साल पढ़ा, ठीक है। तो ये होता है प्राइवेट स्कूल में। जानते हो क्या होता है? प्राइवेट स्कूल में फीस जमा कर दो, पास हो जाओ, कुछ भी न लिखे रहो, ठीक है। तो आप तो ऐसा हो नहीं, हम जानते हैं कि आप ठीक ठाक हो, परंतु कहने का मतलब प्राइवेट स्कूलों की ये हालत है, क्योंकि फीस फेल मन पता चला कि वही प्राइवेट स्कूल वाला 20,000 फीस लेता है, और आपको फेल की मार्कशीट देकर दोगे पैसा, ठीक है ना। क्योंकि फेल होने लायक लड़का है, कुछ भी कॉपी कोई कॉपी रख के आएगा तभी पास करेंगे, और वे भी फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। इसलिए दिमाग अपना लगाना बंद करो, बहुत आगे तक जाना हो, ठीक है। और सिर्फ एक पोजीशन में ट्यूशन ना हो या टेस्ट देने ना हो कि जब हॉस्पिटल में आपको बोतल चढ़ा हो, और दूसरा रीजन ना हो कि अभी मम्मी का काम हो गया था, नानी के चला गया था, वो उसके बर्थडे था, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए रीजन। सिर्फ एक रीजन, आप आ नहीं सकते क्योंकि बोतल चढ़ा तो नहीं आ सकते, ठीक है ना। पर दूसरा रीजन नहीं होना चाहिए। अच्छा रिजल्ट लाना है तो, टॉप 10 में आना है तो, इसलिए बोल रहे हैं। और टॉप 10 में आने के फायदा तो बता ही चुके हैं। यदि 12वीं क्लास में टॉप 10 में आ जाओगे तो साल में 80,000 मिलेगा। साल में? हाँ, साल में 80,000, ठीक है। और किसी शासकीय कार्य में पढ़ सकते हो तो 80,000 मिलेगा। और यहाँ पे टॉप 10 में आओ और पूरा पढ़ने लिखने की व्यवस्था सब फ्री रहेगी, वहीं हॉस्टल भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। कितना फायदा। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है फिर आगे नहीं जा सकते, आप मेहनत तो करो ना, मेहनत से सब कुछ कर सकते हो। 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए शहर में रहने का पढ़ाई खर्च होता है, आपको शासन वहन करके पैसा भी दे। अब क्या चाहिए आपको, ठीक है। सरस्वती पांडी है वहाँ भोपाल में, यहाँ गांधी स्कूल में पढ़ती थी, ठीक है। 97% रिजल्ट आया था उसका, स्तुति पांडे, ठीक है। पर वो 2 सालों में एक दिन का गैप नहीं की थी, जस्ट यहाँ पढ़ने आती थी, किसी दिन गैप नहीं। हम कभी बोल दिए कि आज टेस्ट नहीं लेना पड़ेगा आपको, फोर्स करती थी, ठीक है। 99 मार्क्स में पाते, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव गलत हो गया था, एप्लीकेशन आप डेरिवेटिव चेक करेगा, ठीक है। 99 मैथ में, फिजिक्स में 98 था और केमिस्ट्री में 100 था, ठीक है। किसी प्रकार मेहनत करो आप लोग, हम चाहते हैं सब उसी प्रकार बनाना चाहिए, ठीक है। और आप भी नंबर सब कोई ला सकते हैं, ठीक है। यही बार करना है, सिर्फ रोज पढ़ने आओ, टेस्ट देने आओ, बस खूब मेहनत नहीं लगती।
ठीक है। एक आदमी क्या किया कि एक भैंस के बच्चे को उठाना शुरू किया। जब बच्चा जन्म लिया तो कितना रहता है, उठा लेकिन 25 किलो 20 किलो है, ठीक है। तीसरे दिन भी उठाया, तीसरे दिन भी उठाया, लगातार उठाता रहा, ठीक है। पता चला 10 साल तक लगातार उठाता, 10 साल बाद वो भैंस बन गई, तब भी उठा लिया। क्यों उठा लिया? उसको रख कर तो उठाए। जैसे आज 25 किलो का तो क्या होगा, 50 थोड़ी हो जाएगा, 25.5 25 होगा। तो रोज उठाता रहा, 10 साल तक रोज उठाता रहा, तो 10 साल बाद वो भैंस हो गई, तब भी उठा लिया। उसको लगता कल तो उठाए। उसी प्रकार आप टेस्ट देने आए, 99 नंबर पाए, अब 7 दिन और जुड़ गया, लगे पीछे के 99 पाए थे, थोड़ा सा और पढ़ लेते, ठीक है। पूरे साल ऐसे आते रहोगे, पूरा चैप्टर खत्म हो जाए तब भी 99 को आते रहोगे, 100 हैं। अब कोई कभी टेस्ट दिए नहीं है, पहली बार टेस्ट देने आया, तो आपको देख के आश्चर्य करेगा कितना बड़ा लड़का तेज है। अब आपको पता ही नहीं चलेगा आपको। तो ऐसे होते हैं टॉपर, ये नहीं है कि आप एक बन जाते रातों रात, छोटे छोटे स्टेप रोज करते हैं बस, ठीक है। जाओ हाँ, सुबह 6:30 बजे आना।